अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो बता दें आपको कि हम रासायनिक अभिक्रिया करते क्या। सबसे पहले समीकरण तो बाद में, अभिक्रिया पहले समझ लीजिए। अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसको जानिए, समझ में। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है और इसके और जो समीकरण जो बात चल रहा है इसको समझिए पहले। तो रासायनिक अभिक्रिया पहले लिख डैश दीजिए। हो गया। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके अभिक्रिया नहीं लिखेगा, अकेले या अन्य पदार्थों के साथ, हो गया जी। विभिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में हो गया। अब एक लाइन बना के लिखिएगा, चाहे उसी में लिख दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है, जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है। अब आपको एक बात बता दें कि जब हम अभिक्रिया किसी वस्तु को कराते हैं तो उसका रासायनिक गुण, ठीक है, पहले वाले रासायनिक गुण, जैसे मान लीजिए आप देखिए, एक हाइड्रोजन लेते हैं, एक हाइड्रोजन लेते हैं H2,
आप प्लस O2, ये दोनों अभिक्रिया किया, दोनों अभिक्रिया किया। अभिक्रिया करने के बाद देखिए दोनों अगर अभिक्रिया करता है तो ये कथी बनता है H2O। तो देखिए इसका गुण अलग है, इसका गुण अलग है, इसका गुण भी अलग है, लेकिन इसका गुण भी आपको पता है कि अलग है। हाइड्रोजन आप खा पी नहीं सकते हैं, खा सकते हैं पी सकते हैं, का नहीं पी सकते हैं। ऑक्सीजन श्वास के रूप में लेते हैं, है कि नहीं। ऑक्सीजन आप क्या करते हैं, श्वास के रूप में लेते हैं, नाक से और कान से और मुंह से, ठीक है। हम क्या लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं, श्वसन के रूप में लेते हैं। लेकिन अगर ये दोनों मिल जाता है तो कथी बन जाता है, जल बन जाता है, H2O बन जाता है, जल बन जाता है, वाटर हो जाता है। इसका इस्तेमाल हम कथी में करते हैं, पीने में करते हैं। कथी करते हैं, पीने में करते हैं, या फिर हम किसी वस्तु के साफ सफाई या धोने में भी करते हैं कि नहीं करते हैं। तो यह इसका गुण अलग हो गया कि नहीं हो गया। एक चीज तो पीने में कर रहे हैं, एक चीज तो श्वसन में कर रहे हैं, एक चीज को हम ले नहीं सकते और काफी मतलब क्रियाशील होता है कि नहीं। ये काफी क्रियाशील होता है हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन बम बनाया जाए तो उसके मतलब बहुत ही बड़ा खतरनाक बम हो सकता है। लेकिन ये दोनों अगर अभिक्रिया कर लेता है तो क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, जल बन जाता है। इसको शांत गिलास में रख के पी सकते हैं, पी सकते कि नहीं पी सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद मूल पदार्थों के गुण, ठीक है, में क्या होता है, भिन्नता आ जाती है। मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है, भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है इसके रासायनिक गुण, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। अब इस बात को जानिए कि अब एक चीज जानिए, अब इसमें एक चीज देखने को मिला कि पहले ये देखिए ये H2O हुआ कैसे, ठीक है। ये H2O हुआ कैसे, इसको समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अभिक्रिया किया कैसे ये समझिए, केवल यहाँ लिख देने से नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा कि ये अभिक्रिया करता कैसे है कि नहीं। तो अभिक्रिया करता कैसे है इसको समझना पड़ेगा, तब जाके आप किसी भी अभिक्रिया को अगर इतना नहीं भी दिया है तो करा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस टॉपिक पे। जिसके इसके आयन कितना होता है, तो +1 होता है। क्या होता है, +1 होता है। एक्चुअली इसका आयन तो होता ही नहीं है, इसका आयन होता ही नहीं है, लेकिन अभिक्रिया में जब ये जाता है तो हाइड्रोजन टूट जाता है। जैसे देखिए ऐसे यहाँ जो लिखा हुआ है H2 और O2, इस पे चार्ज 0 होता है बाबू, इस पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है। लेकिन जब अभिक्रिया में जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में जब ये जाता है, ठीक है, तो ये टूट कर जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे टूट के जाता है बाबू, हाइड्रोजन ऐसे टूट के जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन ऐसे टूट के जाता है और ऑक्सीजन ऐसे -2 करके जाता है, टूट कर जाता है, ठीक है। ये भी दो प्रोडक्ट है तो दो ये भी जाता है, ऐसे टूट कर जाता है, टूट कर पूरा टूट कर जाता है। ये ना कि ऐसा ही जाता है अभिक्रिया में। यहाँ तो बस हम अभिक्रिया को दिखाने के लिए लिखे हैं वायुमंडल में, क्योंकि हाइड्रोजन वायुमंडल में संयुक्त अवस्था में रह सकता है, ठीक है। ऐसे नहीं रह सकता है, वो संयुक्त अवस्था में रह सकता है। इसीलिए हम यहाँ जो दिखाना है हमको है H2 और O2 के रूप में दिखाते हैं। लेकिन जब इसका मैकेनिज्म हम जानेंगे तो हाइड्रोजन अलग होता है, H+ के रूप में जाता है और ऑक्सीजन O- के रूप में जाता है, और तब जाके अभिक्रिया करता है तो कथी बनता है, जल बनता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता है। इसका तो चार्ज अगर हम जैसे लिख रहे हैं, ये प्रोसेस हमारा रॉन्ग प्रोसेस है। यहाँ पे अगर हम इस पे चार्ज हम आपको दिखा रहे हैं, इसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि जब ये कंबाइंड अवस्था में हो जाता है, मोलिक्यूलर अवस्था में हो जाता है, अणु के अवस्था में हो जाता है, तो उसके आयन क्या हो जाता है बाबू, 0 हो जाता है, और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके ये क्या है, हमें रिएक्शन दिखाना है तो आपको समझाना पड़ेगा कि ये टूट रहा है। क्या हो रहा है, टूट रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट कर क्या बन रहा है, जल बन रहा है। आप यही समझिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट कर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। टूटने का प्रोसेस हम दिखा रहे हैं। ऐसे कभी मत हाइड्रोजन के ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। आप एक बार समझ लीजिए कि क्यों उस पर लिखते हैं, तो क्योंकि रिएक्शन में जब हाइड्रोजन जाता है और ऑक्सीजन जाता है तो टूटने के प्रोसेस में जाता है। किसके प्रोसेस में जाता है बाबू, टूटने के प्रोसेस में जाता है। अभिक्रिया के रूप में जब जाता है तो टूटने के प्रोसेस में जाता है। तब हम इस पे क्या लिखते हैं,
+1 लिखते हैं और इस पे -2 लिखते हैं। तो आप देखिए इसका 2 यहाँ आया और इसका 1 यहाँ तो यहाँ आया, तो क्या हुआ तब जाके बना कथी H2O बना। कथी बना H2O बना। ना ही समझना है कि H2 हिमा आ गया है और वो 2 को हटा दिया, ऐसा नहीं होता है। इसका 2 यहाँ गया और इसका 1 यहाँ आया तब जाके बना H2O। समझ आ रहा है? जैसे आपने पढ़ा था इसे A पर +1 और B पर -2, तो हिमा आया था। इसका जब ये अभिक्रिया कराया जाता है इसका 2 यहाँ आया था तो A2 और इसका B पर 1 आया था, कभी हुआ था A2B1 हुआ था नु A2B हुआ था, वैसे ही हुआ था H2O हुआ। समझ में आ रहा है ना बात आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसको संतुलित कर लीजिए। क्या कर लीजिए? संतुलित। हाइड्रोजन हिमा कय गो है? 2 गो, तो हिमा 2 गो है, ये तो संतुलित है, ठीक है। लेकिन हिमा ऑक्सीजन कय गो है? 1 गो। हिमा कय गो है? 2 गो होना चाहिए ना ऑक्सीजन, हिमा 2 गो करिए। तो हिमा नहीं लगा सकते हैं आप हिमा नहीं लगा सकते हैं। आप हिमा लगाइएगा तो ये गलत हो जाएगा, हिमा लगाइएगा तो कत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप ऑक्सीजन के लिए हिमा लगाइए। अब ऑक्सीजन कय गो हो गया? 2 गो। लेकिन हाइड्रोजन 2 दूना 4 गो हो गया। हाइड्रोजन कय गो हो गया? 4 गो हो गया। तब हिमा 2 लगा दीजिए। अब समझ लीजिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, संतुलित हो गया। ऑक्सीजन 2 गो तो 2 गो संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया बात? उतार लीजिए इसको। अब देखिए अब जैसे यहाँ देखिएगा H2 हो जाता है और यहाँ पे हो जाता है Cl2। मतलब हो गया यहाँ पे हो गया क्लोरीन और यहाँ पर कथी हो गया, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हो गया कथी क्लोरीन हो गया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया करेगा तो फिर ये कथी में टूटेगा? एटॉमिक रूप में टूटेगा, तब तो अभिक्रिया करेगा। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा और ये -1। ठीक है, अब यह अभिक्रिया करके बना लेगा कथी HCl। कहे कि इसका 1 ही है, इसका 1 ही है, तो कथी बना लेगा HCl। बस समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन अभी आपने देखा हाइड्रोजन पर कितना होता है 1, तो क्लोरीन पर भी क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1, इसमें चार्ज कितना होता है 1 होता है। तो इसका 1 हिया गया और इसका ये 1 हिया आया, तो अभिक्रिया बना गया। तो H का 1 और Cl का 1, तो HCl सीधा बन गया, इसमें दूसरा कोई आया नहीं। लेकिन आप देखिए संतुलित है क्या? है नहीं है, तो संतुलित कराइए। हाइड्रोजन का गो है 2 गो, क्लोरीन का गो है 2 गो, तो हिमा लगा देंगे 2 तो कितना हो जाएगा? संतुलित नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। एसिड माने होता है अम्ल, हाई चेंज नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं आप हिंदी में। कभी कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं। कभी कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कह सकते हैं इसको। अब सुनिए, अब कह रहा है कि जैसे देखिए यहाँ देखिए CaO कथी है CaO और यहाँ है प्लस CO2 कथी बाबू CO2, तो ये बन जाएगा अभी जब अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो अभिक्रिया जब करेगा तो ये बन जाएगा काको3 CaCO3। इसको पढ़िए काको3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या पढ़िएगा इसको? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये आपका जैसे है, ये आपका इसको कह सकते हैं कि जैसे आप इसको आप बोल सकते हैं संगमरमर का सूत्र। ठीक है, कार्बन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर का सूत्र कह सकते हैं। तो देखिए ये संतुलित है, गिन लीजिए। कैल्शियम 1 गो तो 1 गो, ऑक्सीजन 3 गो तो 3 गो
कार्बन एगो तो एगो कार्बन है, ये संतुलित है, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। कोई दिक्कत बोलिए नहीं। आ जाइए हीमा, यहाँ देखिए ई क्या है, H2 है, सॉरी यहाँ देखिए पहले यहाँ Mg है आप प्लस HCl है, HCl। तो अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु से जब अभिक्रिया करता है तो H2 गैस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब ये अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे +2 होता है, क्या हो जाएगा +2, यहाँ +1 यहाँ -1। तो प्लस माइनस के साथ चला जाएगा, प्लस किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? MgCl2, क्योंकि इस पे क्या कभी है 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो Cl2 यहाँ 1 है तो 1 ना रहेगा, MgCl2। अब हाइड्रोजन हीमा आ जाएगा बाबू। तो हाइड्रोजन प्लस अवस्था में नहीं रह सकता है, कंबाइंड अवस्था में रहता है। एटॉमिक अवस्था में हाइड्रोजन नहीं रह सकता है, कंबाइंड अवस्था में रहता है, अणु की अवस्था में रह सकता है। इसलिए क्या हो जाएगा? H2O ऑटोमेटिक अभिक्रिया कर लेगा और क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए हाइड्रोजन, यहाँ क्लोरीन का गो है 2 गो, हाइड्रोजन का गो है 2 गो, लेकिन हिमा हाइड्रोजन का गो है 1 गो और क्लोरीन का गो है 1 गो। तो संतुलित कर लीजिए ना, कर लीजिएगा। तो हिमा लगा दीजिए कितना? 2। अब हो गया संतुलित, उतार लीजिए। देखिए अब यहाँ देखिए ये वो है यहाँ AlCl3 प्लस COH के होल 2, ठीक है, COH के होल 3 है, नहीं 2 होना चाहिए यहाँ 2। तो अब इसका अभिक्रिया कराइएगा, ठीक है। तो इसका जब अभिक्रिया कराइएगा तो सुनिए, अब इस पे कितना चार्ज होता है? तो इस पे कितना चार्ज होता है? +3 होता है, इस पे -1 होता है, इस पे कितना होता है? +2 होता है और इस पे -1 होता है। बात समझ आ रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? यहाँ पे प्लस क्या होता है? 3 हो गया, इस पे +-1, इस पे +2 और इस पे -1। ये चार्ज हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले ही, 9th में पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो इस चार्ज को देखिए क्या करिए, अब ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा और ये माइनस इस प्लस के साथ जाएगा, ठीक है। अभिक्रिया समझिए, यही अभिक्रिया का थॉट होता है, इसमें के माइनस उसके प्लस के साथ और उसमें के प्लस इसके माइनस के साथ। समझ में आ रहा है ना? इसको चेंजेबल अभिक्रिया बोलते हैं, आयनों का आदान प्रदान बोलते हैं इसको, ठीक है। आयनों का आदान प्रदान बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यहां से ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। इस सबका कैटेगरी वाइज देखना है, अभी टेंशन नहीं लेना, अभी एक बार और ये अभिक्रिया पढ़िएगा। तो ये यहाँ इसके साथ आ जाएगा, तो AlOH का होल 3 अब हो जाएगा होल 3 और ई चल जाएगा इसके साथ, तो प्लस Cl2 हो जाएगा। क्लियर? इसका 3 इसके साथ और इसका 2 इसके साथ। समझ में आ रहा है? अब अभिक्रिया देख लीजिए सही है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है, संतुलित किया गया है कि नहीं किया गया है। देख लीजिए बाबू, संतुलित है तो नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ कै गो है? 1 गो, तो यहाँ एल्युमिनियम कै गो है? 1 गो, क्लियर है। लेकिन यहाँ क्लोरीन कै गो है? 2 गो, लेकिन यहाँ क्लोरीन कै गो है? 3 गो। तो है 3 गो होवे के चाहिए नु, ठीक बा। बीचवा में जगह दे दिए, ठीक है। तो सुनिए क्या किया गया जा सकता है। अब तो हिमा पहले संतुलित करिए, तो हिमा कितना लगा सकते हैं? 3 लगा सकते हैं। यहाँ कितना है? 3। यहाँ कितना लगा सकते हैं? 3 दूना 6 हो गया, हुआ ना? अब सुनिए, अब हिमा लगा है कितना? 2, 3 दूना 6। अल्युमिनियम अब कै गो हो गया? 2 गो। अब एगो बात सुनिए, कैल्शियम यहाँ कितना हो गया? 3, लेकिन कैल्शियम यहाँ कितना है? 2 गो। तो सुनिए ना, यहाँ एक बार लगा दीजिए, कितना हो गया? 3 हो गया। अभी OH का हो गया 3 दूना
छः। हिमा का बा 3 गो, तो हिमा 2 लगा दीजिए। 3 दूना 6। अब सब देख लीजिए, संतुलित है। अल्युमिनियम का गो 2 गो, तो 2 गो है। क्लोरीन 6 गो, 3 दूना 6, तो क्लोरीन 3 दूना 6। कैल्शियम 3 गो, तो कैल्शियम 3 गो। OH 3 दूना 6, तो 3 दूना 6। संतुलित है, उतार लीजिए। ठीक है, इसको बना कर लीजिएगा। 5 गो है।